जय हिंद दोस्तों, जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विटामिन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विटामिन, सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह कैसा यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक है। तो देख लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिनकी मानव शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि कम ही रहेगा तो इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है तथा इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होता है। अपवाद में विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी कि जितने विटामिन है उनका संश्लेषण हमारे बॉडी के कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। उसमें दो अपवाद हैं, विटामिन डी और के, जिनका संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा हो जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं उनको देख लेते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है। इनको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए एडेक, ए डी ई के, एडेक वसा में घुलनशील है। एडेक वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। तो इसको याद रखेंगे, बीसी जल में घुलनशील होता है। बीसी जल में घुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा से संबंधित विटामिन, यानी वैसा विटामिन जिससे ऊर्जा प्राप्त होते हैं। वैसा विटामिन जिससे ऊर्जा प्राप्त होते हैं तो वो कौन कौन से उसको देखते हैं। विटामिन बी वे, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5 और विटामिन B6। ये जितने भी विटामिन हैं इनसे ऊर्जा प्राप्त होता है शरीर को। आगे देखते हैं। रक्त से संबंधित विटामिन, यानी वैसे विटामिन जो रक्त में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B9, विटामिन B12। ये विटामिन B9 और B12 रक्त में पाए जाते हैं। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जो विटामिन ए है ये नेत्र यानी आँख, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। यानी विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो हमारे त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसी के द्वारा संश्लेषित हो जाता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर के कोलन में संश्लेषित होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये हमारे शरीर के कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उनका अवशोषण भी हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, अब देख लेते हैं कि जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम क्या है और उनसे संबंधित होने वाली बीमारी क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कमी से रतौंधी तथा संक्रमण का खतरा बना रहता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। विटामिन ए संबंधित है आँख से। किससे संबंधित है? आँख से। और आँख में क्या होता है? रेटिना। आँख में होता है रेटिना। तो रेटिना से रेटिनॉल, रेटिना से रेटिनॉल। तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। तो देखिए दोस्तों, बी से विटामिन यानी कि B1 और बेरी, ये भी बी से आ रहा है, तो इसको ऐसे हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना नामक बीमारी होती है। यानी विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, जिसके कमी से पेलाग्रा यानी कि त्वचा दाग,
या 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और इसकी कमी से 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम पैंटोथैनिक अम्ल है। पैंटोथैनिक अम्ल जिसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना इत्यादि बीमारी होती है। यानी कि विटामिन B5 की कमी से मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना नामक बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है इसका नाम? पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग इत्यादि बीमारी होती है। एनीमिया यानी खून की कमी, त्वचा रोग जो कि स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, ये विटामिन B6 की कमी से होते हैं। आगे देखते हैं विटामिन BC के रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, जिसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना इत्यादि बीमारी होता है। विटामिन B11, अगला है विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से एनीमिया, पेचिश रोग नामक बीमारी होती है। एनीमिया और पेचिश रोग बीमारी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग नामक बीमारी होती है। B12 की कमी से पांडु रोग और एनीमिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, तथा इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना इत्यादि बीमारी होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक तथा इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना इत्यादि बीमारी होती है। अब विटामिन C का मुख्य स्रोत जितने भी खट्टे फल होते हैं वो होता है, जैसे संतरा हो गया, नारंगी हो गया, मौसमी हो गया, ये जितने खट्टे फल होते हैं वो विटामिन C का स्रोत होते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया नामक बीमारी होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए ट्रिक से देख लेते हैं। विटामिन D और कैल्सी, यानी कि ये कैल्शियम से, या जो कैल्शियम हो गया हड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स, यानी कि ये भी इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है, और ये वयस्कों में इससे ये भी हड्डी की बीमारी है, तो इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, यानी कि जनन शक्ति है ये क्षीण हो जाता है। आगे देखते हैं विटामिन E, इसका रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है, और इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है। विटामिन E की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता, और इसका रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्विन है। तो ये सीरीज यहीं तक समाप्त होता है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।